जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व आईएएस ग्रुप में। दोस्तों, अभी हाल ही में यूपीएससी ने एक वैकेंसी निकाली है ईपीएफओ की, जो साल 2 साल 3 साल में एक बार ही निकलती है। द लास्ट टाइम क्या कहते हैं 2023 में निकली थी और अभी 2025 में आई है। तो ये बहुत ही अच्छा सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी वैकेंसी है। और इसमें क्या है, आपको एक पेपर देना है, इसके बाद आपका इंटरव्यू है सीधा। तो ये सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि अगर हम किसी युद्ध में जा रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें उस युद्ध के बारे में पूरी एक प्लान और स्ट्रैटेजी पूरी बनानी पड़ती है। उसी तरह से हम किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने जाने के लिए हमें सबसे पहले हमें उसका पाथ पता होना चाहिए, यानी कि हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि इसमें आएगा क्या, पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना। ऐसे तो बहुत पढ़ने को है, तो इतना टाइम नहीं है कि हम सारा कुछ पढ़ सकें। तो सबसे अच्छा होगा हम वही पढ़ें जो एग्ज़ाम में आए। तो सबसे पहले हम क्या इसका सिलेबस देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या होगा। चलिए देख लेते हैं ईपीएफओ एपीएफसी 2025 का सिलेबस। इसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले जनरल इंग्लिश, फिर सेकंड नंबर पे इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। थर्ड नंबर पे है डेवलपमेंट इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी, जो प्रेजेंट में इंडियन इकोनॉमी में चल रहा है वो। एंड फोर्थ नंबर पे है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिफ्थ नंबर पे है जनरल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। एंड सिक्स नंबर पे है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। एंड सेवन नंबर पे है इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। एंड एट नंबर पे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। ये तो हमने सारे टॉपिक्स का ओवरव्यू देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि ये जो एक एक टॉपिक्स है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इंडियन कल्चर। इसमें होगा इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन पेंटिंग्स, इंडियन डांस एंड म्यूज़िक को हमें पढ़ना पड़ेगा, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड रिलीजियंस एंड philosophy and fairs and festivals, world heritage sites and miscellaneous topics and famous archaeologist। जो फेमस आर्कियोलॉजिस्ट है उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है। फिर फ्रीडम मूवमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। डिक्लाइन ऑफ मुगल एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, राइज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया and revolt of 1857 and socio-religious reform movement and formation of Indian National Congress and moderation extremist and स्वदेशी मूवमेंट। हमको यही सब पढ़ना है। वैसे तो हिस्ट्री में भी बहुत कुछ दिया गया है, तो हमको ये टॉपिक दिए गए हैं इन्हीं टॉपिक पे रहना है और टॉपिक वाइज देख के ही हमें यही पढ़ना है। आगे देखते हैं मेजर इवेंट्स फ्रॉम 908 से और 1947 तक जो भी मेजर कुछ इवेंट्स हुए हैं उनको देख लेना है। फेमस पर्सनालिटीज़ को देख लेना है। मिसलेनियस कुछ टॉपिक्स होते हैं उनको देख लेना है। एंड वंस ईयर, जो एक ईयर का करंट अफेयर्स बिफोर द एग्ज़ाम। करंट अफेयर्स के बारे में आपको सिर्फ एक साल का पढ़ना है बिफोर एग्ज़ाम से। एंड नेक्स्ट दिया गया है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, इंडियन यूनियन एंड इट्स सिटीजन्स, राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन्स एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस, जो सेंटर और स्टेट के रिलेशन होते हैं उनको। एंड एग्जीक्यूटिव इन इंडिया एंड जुडिशरी इन इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जो कुछ बॉडीज़ बनी होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं उनको एक बार देख लेना है। और लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया एंड मिसलेनियस टॉपिक्स जो रह जाते हैं उनको देख लेने हैं। अब हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू डिमांड एंड सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ एंड मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी एंड जो बजटरी टर्म्स, जो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है इकोनॉमिक्स में वो, एंड इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एलपीजी रिफॉर्म्स and economic history of India and poverty alleviation and employment generation and international economics institutions and industrial and labor policies and finance commission।
टॉपिक वाइज हम इनको देख लेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी हमको लग रहा है क्योंकि ये बहुत अच्छे से मैं आपको बता रही हूँ कि किस टॉपिक्स में इंडियन इकोनॉमी है तो उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आपको इसी वे में रहना है और एक एक टॉपिक आप उठाइए और उसको, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आजकल सोशल मीडिया है, आप सोशल मीडिया पे सर्च कीजिए, आपको पूरा का पूरा डाटा जो भी आपको चाहिए फ्री में सब कुछ अवेलेबल होगा। अपने नोट्स बनाइए, उनको तैयार कीजिए और उनको पढ़िए। अब हम इंश्योरेंस के कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। इंश्योरेंस में क्या क्या पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एंड इम्पॉर्टेंस टर्म्स रिलेशन टू इंश्योरेंस। एंड पीडीजी में देख लेते हैं कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। बेसिक्स ऑफ इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन एंड एसोसिएशन इश्यूज, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में क्या क्या आएगा। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रीऑर्डरिंग ट्रांजैक्शन पार्ट 1-2 एंड ट्रेल बैलेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट एंड रेशियो एनालिसिस। ये सारे क्या हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के सब जो टॉपिक्स दिए गए हैं, इनको आपको एक बार देख लेना है। आगे देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर एंड राइट इश्यूज, अकाउंटिंग फॉर वे बैक ऑफ शेयर्स एंड इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर इन्वेंटरीज and accounting statement for inventories, accounting standards for revenue recognitions and accounting standards for property plants and equipment, and accounting standards for investment and preparation of presentation of final and company accounts। ये सब क्या है हमें देखने हैं अकाउंटिंग में। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, जिससे क्या है आपको आसानी रहेगी टॉपिक वाइज देखने के लिए। सबसे पहले तो आप इसको नोट ही कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अगर इतना टाइम नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपके पास सिलेबस के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। अब हम ऑडिटिंग में देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, कंपनी ऑडिटर एंड वॉचिंग्स and auditor's report, liabilities of an auditor and difference of audit। इसके बाद देख लेते हैं सोशल सिक्योरिटीज़। इसमें सोशल सिक्योरिटीज़ एक्ट में देखते हैं एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ईपी एंड मिसलेनियस प्रिवेंशन एक्ट एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। आप कुछ स्कीम्स देख लेते हैं। जो स्कीम्स पर्टिकुलर बताया गया है कि आपको इन स्कीमों को खास करके पढ़ना है, जिसमें वेरियस रिटायरमेंट कुछ स्कीम हैं उनको, एंड नेशनल पेंशन स्कीम पढ़ना है, अटल पेंशन योजना पढ़ना है, एंड अदर जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं उनको पढ़ लेना है। लेबर लॉज में देख लेते हैं पेमेंट ऑफ बजट एक्ट 1936 एंड मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एंड ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड ऑर्डर्स एक्ट जो होगा 1946, इसको एक बार देख लेना, एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, इंटर स्टेट एंड माइग्रेंट वर्कर्स, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वर्कर्स जाते हैं उनके लिए रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979, इसको एक बार देख लेना, एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, एंड बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स एक्ट 1996 एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में कुछ लेबर होते हैं उनके लिए एक एक्ट बना हुआ है 1970, उसको क्या है एक बार देख लेना है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या देखना है, थ्योरी देखना है, ओवरव्यू देखना है, इंडियन लेबर फोर्स देखना है, ट्रेड यूनियन देखना है, कलेक्टिव बार्गेनिंग देखना है, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन एंड ग्रीवियंस प्रोसीजर एंड इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट, लेबर वेलफेयर एंड वेजेस, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट
एंड इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड पॉलिसी एंड मिसलेनियस कुछ टॉपिक्स हैं उनको देख लेना है। जनरल साइंस में क्या है, बेसिक साइंस, बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री एंड बेसिक बायोलॉजी देख लेना। तो ये सारा सिलेबस हो गया EPFO का। अभी जो एग्ज़ाम होगा 2025 में, जिसकी वैकेंसी अभी निकल चुकी है, तो आप इसके बारे में तैयारी कर सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, मैं इसके जो इंडस्ट्रियल लेबर है इसके लिए मैं कल से एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। जो इंडस्ट्रियल लेबर और इंश्योरेंस है इनके बारे में कुछ मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ, जिससे कि क्या आपको उस एग्ज़ाम के लिए कुछ हेल्प मिल जाए। तो अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। ऑफिसर तो आप बनी जाइएगा, सबसे पहले अच्छे इंसान बनी रहिएगा। धन्यवाद।